बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। मैं हूं नजमा और प्रोग्राम है सियासी बात नजमा के साथ। नाज़रीन, आज की सियासी बात जो है वो ख़ास तौर पर 5 अगस्त के हवाले से है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त बहुत अहम दिन साबित होने जा रहा है या होने जा रहा है। 5 अगस्त के हवाले से जुलाई के महीने से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये 5 अगस्त क्यों इतना अहम हो रहा है या क्यों इसके बारे में इतनी बातचीत हो रही है, तो यकीनन इस 5 अगस्त को एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद में, जिसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंड लीडरशिप ने किया। नाज़रीन, इस जलसे के हवाले से पिछले 15-20 दिन से तैयारियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और तमाम सेकेंड लीडरशिप जो है चेयरमैन से लेकर तमाम जितने भी रहनुमा हैं वो इस जलसे के हवाले से भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। और इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस या ये कह लें कि बहुत ज़्यादा इसके जो मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े शहरों में इसके हवाले से पम्फलेट प्रिंट करवा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि वो इस जलसे में शामिल हों। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या 5 अगस्त को ये जलसा हो पाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश कारआमद साबित होगी या नहीं होगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, कारकुनान, वर्कर सब सड़कों पे हैं। कभी एहतजाज, कभी जलसा, कभी रैली और कभी कुछ, ये सब कुछ हो रहा है और इन सब के पीछे मकासद इमरान खान साहब की रिहाई है। 5 अगस्त 2025 को खान साहब को पूरे 2 साल हो जाएंगे कैद में गए हुए। इन 2 सालों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, सेकंड लीडरशिप ने और कारकुनान ने बहुत कोशिश की उनकी रिहाई के लिए, लेकिन वो कारआमद साबित ना हो सकी और कोई भी अमल जो है वो मस्बत या ये कह लें कि मुफीद साबित ना हो सका। इसमें तमाम कोशिशें की गई। इमरान खान साहब एक ही मौके पर डटे हुए हैं कि मैंने कोई डील नहीं करनी, मैंने पाकिस्तान में रहना है और मुझे जेल में रहना मंजूर है, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। और दूसरी जानिब से तमाम जितनी भी कुव्वतें हैं उनकी जानिब से इमरान खान साहब को ये कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो सियासत से अपने आप को मनफी कर लें और आज़ादी हासिल कर लें, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। लेकिन इसी मौक़िफ़ को लेते हुए अब जब ये तमाम रास्ते और तमाम जो कार्रवाइयाँ थी वो कारआमद साबित ना हो सके, तो फिर मैं ये कहूँगी कि एक आखिरी पत्ता या एक आखिरी जो है वो हल ये निकाला गया कि इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान आएंगे और अपने बाप से मुलाकात भी करेंगे और उनकी रिहाई के लिए कोशिशें भी करेंगे। इन्हीं कोशिशों की वजह से उन्होंने वहाँ पर इंग्लैंड में बहुत सारे जो एक पावर्स हैं उनसे मिलना भी शुरू किया। उनकी मुलाकात ट्रंप साहब से भी हुई, सदर ट्रंप अमेरिका की, उनसे भी मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी दिए जिसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया कि उनके बाप की जान को खतरा है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से ना सिर्फ इस वक्त बल्कि पिछले 2-2.5 साल से गुजर रही है। कारकुनान बाहर निकलते हैं तो उन्हें मारा जाता है, पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है और कोई भी जलसा या रैली कामयाब होने नहीं दी जाती। पिछले तकरीबन 1.5 साल से यही कुछ चल रहा है और इसी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को करना पड़ रहा है। इसमें हमने देखा कि 9 मई भी हुआ, इसमें 26 नवंबर वाले वाक़यात भी हुए, 24 नवंबर, 26 नवंबर और ये सारा कुछ हुआ इस्लामाबाद का। अब इस सारी सूरत हाल में जब हुकूमत कुछ करने नहीं दे रही और सड़कों पर कारकुनान को निकलने नहीं दे रही, कोई जलसा होने नहीं दे रही, कोई रैली, कुछ भी नहीं हो सकता, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया और क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे, यही सवाल अभी तक सर पे है। और इसी सवाल को तमाम लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि क्या ये मुमकिन होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान और तमाम जो उनके जितने भी पार्टीज़ के जितने सीनियर रहनुमा हैं, तकरीबन उनमें इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है। इन्हीं दौरान हमने देखा कि फैसलाबाद की अदालत ने तमाम जो सीनियर रहनुमा थे उनको 10-10 साल की कैद भी 9 मई की पादाश में दे दी, जिसमें जितने हमारे MNA और MPs भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के या दूसरी असम्बलीज़ के थे वो नाअहल भी हो गए और उनको सज़ाएँ भी हो गई। इस सारी सूरत हाल में इतना बड़ा दावा और इतना बड़ा ऐलान कामयाबी मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी। 5 अगस्त में सिर्फ एक दिन बाकी है और तमाम नज़रें मुंतज़िर हैं कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। इसी दौरान एक सुबह बयान नज़र से गुजरा जिसमें ये कहा गया
अलीमीन गंडापुर साहब की जानिब से और लीडरशिप की जानिब से कि शायद ये जलसा मुलतवी कर दिया जाएगा और ज़िला की सतह पर अपने अपने ज़िला में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अब देखना कि ये है कि 5 अगस्त को ये जलसा होगा और इस जलसे के जो मकासद हैं क्या उनको कोई उसमें कामयाबी मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी। अभी तक ये एक सवालिया निशान बना हुआ है और हम भी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। CNN पाक न्यूज़ आपको अपडेट्स देता रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।